ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरक्षय नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के हमारे श्रीमद् भगवत सेशन में। आज हम चर्चा करेंगे भगवद गीता सेकंड चैप्टर एंड वर्स नंबर 14 एंड 15। ये 14 और 15 नंबर श्लोकों पर हम थोड़ा सा चर्चा किया था, इसके ऊपर थोड़ा और विस्तार से चर्चा करके आगे बढ़ेंगे। इन दो श्लोकों में भगवान कृष्ण ये शिक्षा दे रहे हैं। 14 नंबर श्लोक में मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमापायन नित्यास्ताम तितिक्षस्व भारत। कि हर प्रकार के जो अनुभव होते हैं हमको इस संसार के, चाहे वो सुख का अनुभव हो, दुख का अनुभव हो, मान का, अपमान का, प्लीजेंट अनप्लीजेंट, यानी अच्छा लगने वाला अनुभव या बुरा लगने वाला अनुभव, ये सब के सब अनुभव क्या होते हैं, एक्सपीरियंस क्या होते हैं। यहाँ पे कृष्ण जो है सैद्धांतिक तौर से इसका वर्णन कर रहे हैं कि जितने भी प्रकार के अनुभव हैं ये सब के सब क्या है, मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय, एक उनके पुत्र। ये तुम जो भी प्रकार के अनुभवों को महसूस कर रहे हो और जिसके बेसिस पे तुम ये डिसीजन ले रहे हो कि तुमको कर्तव्य करना है कि नहीं करना है, पहले ये जान लो कि ये अनुभव है क्या। ये क्या है, मात्रा स्पर्शास्तु। मात्रा स्पर्शास्तु मतलब सेंसरी परसेप्शन। इस भौतिक जगत में के स्पर्श होने के कारण ये परसेप्शन, परसेप्शन का मतलब होता है कि परसीव किया जाता है, ये वैसा महसूस किया जाता है, अनुभव किया जाता है। किसके द्वारा? मन के द्वारा। यानी वास्तविकता में इनका कोई अस्तित्व नहीं होता है। इसीलिए यहाँ पे भगवान कृष्ण क्या बोल रहे हैं कि ये उसी प्रकार से है जैसे शीत और उष्ण, ये सुख और दुख आते हैं और वापस चले जाते हैं, यानी अनित्य। आगम, आगम मतलब प्रकट होना, और अपाइनो, अपाइनो का मतलब होता है वापस से अप्रकट हो जाना। अनित्य मतलब टेम्परेरी। ये टेम्परेरी मैनिफेस्टेशन होता है, क्षणिक रूप से मैनिफेस्ट होते हैं। जिस प्रकार से गर्मी के सीजन में हम देखते हैं कि रेगिस्तान में मृग तृष्णा, मिराज मैनिफेस्ट होता है, प्रकट होता है। जब आप गर्मी के सीजन में आप गाड़ी से चलते हैं तो आगे आपको पानी की अनुभूति होती है कि पानी वहाँ पे उपस्थित है, लेकिन वास्तव में पानी उपस्थित नहीं होता है, वो केवल एक मन का भ्रम होता है। उसी प्रकार से हर प्रकार के जो ये भौतिक अनुभव बताए गए हैं, तो सुख और दुख है, ये इस प्रकार के जितने भी अनुभव है भगवान कृष्ण बोल रहे हैं मात्रा स्पर्शास्त्र। परसेप्शन है, परसेप्शन का मतलब होता है कि परसीव किए जाते हैं। कहाँ पे? मन पे परसीव किए जाते हैं। अगर कोई थोड़ा सा बुद्धि लगा के विचार करेगा तो जान पाएगा कि ये जो सुख और दुख होते हैं, वास्तव में कौन सुख और दुख को प्राप्त करता है। क्या आत्मा सुख दुख को प्राप्त करती है, या या शरीर सुख दुख को प्राप्त करता है? इस पे अगर विश्लेषण किया जाए तो इसमें हम समझ सकते हैं कि वास्तव में आत्मा और शरीर ये दोनों ही सुख दुख का अनुभव नहीं करता है। आत्मा तो सच्चिदानंद है, आत्मा आध्यात्मिक होने के नाते इस भौतिक संसार के किसी भी प्रकार के अनुभव से परे होता है। आत्मा का स्वरूप क्या है? सत चित और आनंद, यानी
सत मतलब इटर्नल, चित मतलब फुल ऑफ नॉलेज, और आनंद मतलब स्पिरिचुअल प्लेस। ये आत्मा का स्वरूप है, आध्यात्मिक है। जिस प्रकार से अगर पानी है और तेल है, तो तेल और पानी आपस में मिक्स नहीं हो सकते हैं। उसी प्रकार से आत्मा आध्यात्मिक वस्तु होने के कारण इस भौतिक संसार में मिक्स नहीं हो सकता है, भौतिक तत्वों में मिक्स नहीं हो सकता है, मिक्सिंग नहीं हो सकता है। इस भौतिक संसार की चीजों को आत्मा अनुभूति नहीं कर सकती। इसी प्रश्न को उद्धव पूछते हैं, उद्धव गीता में भगवान कृष्ण को। उद्धव ये इंक्वायरी करते हैं, जब भगवान कृष्ण ने आत्म तत्व को उद्धव को भी समझाया था उद्धव गीता में, तो उद्धव ये प्रश्न पूछते हैं कि आत्मा का भौतिक पदार्थों से कोई मेल जोल नहीं है, फिर कैसे जो है आत्मा इस भौतिक संसार में, इस भौतिक शरीर में जो है फंस जाती है। कैसे कोई व्यक्ति आत्मा इस संसार में कंडीशन या बद्ध अवस्था में होता है। तो भगवान कृष्ण उसका बहुत सुंदर आंसर उत्तर देते हैं। तो उस उत्तर में भगवान कृष्ण बताते हैं कि वास्तव में आत्मा जो होती है हर प्रकार के सुख दुख को अनुभव नहीं कर सकती। ये सुख, अगर किसी को सुख मिलता है या किसी को दुख मिलता है, तो आत्मा को अनुभव नहीं होता है, आत्मा के लिए नहीं होता है वो। और ना ही ये शरीर को अनुभव होता है, क्योंकि शरीर तो हमेशा डेड है। शरीर, भौतिक शरीर किससे मिलकर बना है? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, और माइंड, इंटेलिजेंस, ईगो, मन, बुद्धि, अहंकार। भूमिराप मनलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच अहंकार में भिन्न प्रकृति अष्टधा। भिन्न प्रकृति अष्टधा, these are separated energy of the supreme lord, inferior quality of the supreme lord। ये जो भौतिक तत्व हैं, पृथ्वी, जलवायु, अग्नि, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ये भगवान की इंफीरियर प्रकृति है, यानी निकृष्ट प्रकार की ऊर्जा है, जिसको भौतिक तत्व बोला जाता है। और ये क्या है? डेड मैटर है। ये पृथ्वी, जलवायु, अग्नि, आकाश और मन, बुद्धि, ये भी जो है डेड मैटर है। इनमें जीवन नहीं है, इसमें लाइफ नहीं है। तो ऐसी वस्तु, ऐसे तत्व है जिनमें लाइफ नहीं है, जीवन नहीं है, वो कैसे एक्सपीरियंस कर सकता है? तो इसका मतलब ये जो सुख और दुख है, ना तो ये भौतिक तत्व से बना हुआ शरीर ही अनुभव करता है, और ना ही आत्मा अनुभव करती है, क्योंकि भौतिक सुख और दुख, आत्मा आध्यात्मिक होने के कारण भौतिक सुख को अनुभव नहीं कर सकता है। तो फिर ये जो हम इस संसार में सुख और दुख को अनुभव करते हैं, ये अनुभव करता कौन है, क्या कारण है? और जिन इन इस प्रकार के जो सुख और दुख हमारे जीवन में आते हैं, तो इसको हम बहुत ही महत्व का मान के, सिग्निफिकेंट समझ के हम अपने कर्तव्यों से विचलित हो जाते हैं। क्या कारण है? तो उसका उत्तर भगवान इस श्लोक में दे रहे हैं, 14 नंबर श्लोक में, जो कि आत्म तत्व, आत्मज्ञान से बहुत संबंधित है। क्योंकि 13 नंबर श्लोक में भगवान कृष्ण ये तो वर्णन कर दिए कि अर्जुन, ये आत्मा जो है अपरिवर्तनशील है। ये शरीर जो है परिवर्तित होता रहता है, कौमारम, यौवनम, जरा तथा देहांत, इस प्रकार से देहांत, नेक्स्ट शरीर को, अगले शरीर को प्राप्त करता है आत्मा। लेकिन आत्मा जो है चेंजलेस है, कभी परिवर्तित नहीं होता है। इसलिए आत्मा के महत्व को समझ के, आत्मा के जो कर्तव्य है उस पे अपने आप को स्थित करके आत्मा, उसके लिए कर्तव्य का पालन करो, और शरीर के परिवर्तन को देख करके मोहित मत हो जाओ, और शोक मत करो। और इसके कारण इस शोक और मोह में आके शरीर के परिवर्तन को देख करके तुम आत्मा का जो कर्तव्य है उसको मत छोड़ो। इस प्रकार से 13 नंबर श्लोक में भगवान कृष्ण बताते हैं। तो अर्जुन के मन में ये संशय उत्पन्न हो सकता है कि परिवर्तन ठीक है भगवान, मैं समझता हूँ शरीर तो परिवर्तन हो रहा है, यह शरीर परिवर्तनशील है, और शरीर तो परिवर्तन होगा ही, और आत्मा परिवर्तनीय है, और मैं वास्तव में आत्मा हूँ, तो आत्मा के लिए ही कार्य करना चाहिए। लेकिन जब शरीर का परिवर्तन होता है, तो मुझे जो सुख दुख मिलता है, तो उसका क्या फिर? वो सुख दुख तो मुझे प्राप्त होता है ना, उस सुख दुख को मैं कैसे सहन करूँ, या उस सुख दुख को मैं किस प्रकार से हैंडल करूँ? उसके उत्तर में भगवान कृष्ण 14 नंबर श्लोक में भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि अर्जुन समझो कि ये शरीर शरीर के परिवर्तन होने से, यह शरीर इस भौतिक तत्वों के परिवर्तन होने में, ये जो सुख दुख की अनुभूति होती है, वास्तव में ये एक सेंसरी परसेप्शन है। ये केवल एक, ये इसका वास्तविकता में अस्तित्व नहीं होता है। ये केवल मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, या ये केवल परसेप्शन है, परसीव किया जाता है। इसका वास्तविकता में अस्तित्व नहीं होता है। किसके द्वारा परसीव किया जाता है? ये आत्मा के द्वारा मिथ्या अहंकार होने के कारण मन में परसीव किया जाता है। परसीव मतलब इसको अनुभव किया जाता है केवल मन में। कब अनुभव किया जाता है? जब आत्मा अपने आप को
इस भौतिक शरीर से मिस आइडेंटिफाई करते हैं। मिस आइडेंटिफाई करना मतलब अपने आप को जब हम ये भौतिक शरीर मानते हैं, देहात्म बुद्धि में होते हैं कि मैं ये शरीर हूँ, मैं ये मन हूँ, मैं ये बुद्धि हूँ, इस प्रकार से जब कोई इस परिकल्पना करता है, तब इस शरीर से संबंधित जो विकार होते हैं, परिवर्तन होते हैं, हमारा शरीर बचपन से फिर युवावस्था हो जाएगा, फिर बूढ़ा 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 होता है, इस प्रकार के जब परिवर्तन होते हैं तो उसके कारण जो अनुभव होता है, तो वो जो है व्यक्ति इस फॉल्स ईगो यानी मिथ्या मिथ्या भावना के कारण ये मन में परसीव करता है, एक्सपीरियंस करता है। इसीलिए, लेकिन इसका वास्तविकता में कोई अस्तित्व नहीं होता है, इसीलिए इसको ज्यादा सीरियसली मत लो, इसको ज्यादा गंभीरता से ना लेकर के अपने जो असली कर्तव्य है उसका निर्वाह करना मत छोड़ो, अपने कर्तव्यों का पालन करना चालू रखो। क्यों? क्योंकि ये जो पहली बात तो ये जो तकलीफें आती हैं हमारे इस शरीर और मन से, विशेष रूप से मन की जो तकलीफें हैं ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि वो हमको ज्यादा विचलित करने की शक्ति रखती हैं हमारे कर्तव्यों से। जो शरीर की तकलीफें हैं वो भी उनके उसमें भी ये शक्ति होती है कि जब शरीर ठीक नहीं होता है तो उससे उससे क्या प्रभाव पड़ता है, उससे मन ही विचलित होता है, मन डिस्टर्ब हो जाता है, और जब मन डिस्टर्ब होता है तो मन तो डिस्टर्ब है ही है। तो इस प्रकार से घूम फिर के अल्टीमेटली मन की अवस्था होती है कि अगर मन में डिस्टर्बेंसेस हैं, विकार हैं, मन अगर विचलित होता है, तो निश्चित रूप में जो कोई व्यक्ति जो पूर्ण रूप से ज्ञान में स्थित नहीं है, तो उसके साथ ऐसा संभावना है कि वो अपने कर्तव्यों से भ्रमित हो सकता है। इसीलिए भगवान कृष्ण यहाँ पे एनालिटिकली यानी विश्लेषण करके इस बात को समझाने अर्जुन को समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि पहली बात तो ये जो अभी ये जो डिस्टरबेंसेस हैं, यानी ये जो तुमको सुख और दुख की अनुभूति होती है, ये सेंसरी परसेप्शन है, यानी ये केवल मन में अनुभव किया जाता है, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं। और दूसरी बात केवल इतना ही नहीं, दूसरी बात आगमा अपाइनो, आगमा मतलब ये आते हैं, अपाइनो मतलब ये वापस चले जाते हैं, यानी कुछ समय के लिए वो विद्यमान रहेंगे और उसके बाद वापस से डिसअपियर हो जाते हैं या प्रकट हो जाते हैं, अनित्य, इसलिए इसको बोल रहे हैं भगवान अनित्य, ये टेम्परेरी है। इसलिए इस टेम्परेरी टेम्परेरी यानी अनित्य रूप से आने वाले मानसिक तनाव, मानसिक मन के जो डिस्टरबेंसेस हैं यानी विचलन है, इसके कारण तुम्हारा जो वास्तविक जो नित्य सनातन जो कर्तव्य है, जो तुमको इस संसार से निकालने का शक्ति रखता है, तो ऐसे कर्तव्यों को ना करने का विचार क्यों लाना, तो ना करने का विचार क्यों लेके आना। जो अनित्य जो वस्तु है, जो अनित्य वस्तु है जो कि आके कुछ समय बाद चली जाएगी, तो उसको इतना सीरियसली लेके, उसको इतना महत्व दे करके, जो महत्व वास्तव में जो महत्ववान है, यानी कि हमारे जो आध्यात्मिक कर्तव्य है, जिनके कारण हम अपने आप को उद्धार कर सकते हैं, संसार से हम निकाल सकते हैं, तो ऐसे आध्यात्मिक कर्तव्यों को क्यों दांव पे लगाना, क्यों उनको ना पालन करना। जिस प्रकार से अभी तात्पर्य में प्रभुपाद जी बहुत सुंदर उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे कोई महिला होती है जो कुकिंग करती हैं, रसोई बनाती हैं, तो गर्मी के सीजन में बहुत गर्मी भी आती है और ठंडी के सीजन में ठंडी भी होती है। तो जब सुबह सुबह तो ठंडा रहता है, अच्छे से कुकिंग कर सकते हैं, लेकिन दोपहर के टाइम पे बहुत गर्मी आ जाती है। तो अगर कोई महिला सोचे कि बहुत गर्मी आ रही है, बहुत तकलीफ है, इसलिए कुकिंग नहीं करते हैं, तो भगवान कृष्ण यहाँ पे रीजन दे रहे हैं कि ये जो गर्मी है जिसके कारण आप खाना बनाने से आप डर रहे हैं, तो वो गर्मी तो टेम्परेरी है, अनित्य रूप से आ रहा है और उसके बाद वापस चला जाएगा, वापस से जब जैसे संध्या होगा, शाम होगा, वापस से ठंडा मौसम हो जाएगा। तो ये अनित्य रूप से टेम्परेरली जब ये गर्मी आ रही है, तो उसके कारण आपका जो वास्तविक कर्म है, जो कर्तव्य है खाना बनाना, जिसके कारण आप अपने और अपने परिवार वालों का पालन पोषण कर सकते हैं, उससे अपने आप को क्यों वंचित रखें। क्योंकि अगर हम इस टेम्परेली जो गर्मी आती है उसको सीरियस लेके बैठ जाएंगे और कुकिंग नहीं करेंगे, तो सब लोग को भूखे सोना पड़ेगा। ये रीजन, इस तरह से भगवान कृष्ण जो है वो अर्जुन को रीजन दे रहे हैं, कारण बता रहे हैं कि ये जो टेम्परेली मेंटल डिस्टरबेंसेस आता है, एक्सपीरियंसेस आते हैं सुख और दुख के, चाहे ये दोनों ही सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों ही डिस्टरबेंसेस क्रिएट करते हैं, दोनों ही जो है मन को विचलित करते हैं या हमको कर्तव्य से भ्रमित करने का शक्ति रखते हैं। जब बहुत अच्छा कोई सुखी हो जाता है, तो भी वो उस सुख में इतना ज्यादा
उसका पढ़ने का चांसेस रहता है कि वो भूल जाता है कि मेरे कुछ आध्यात्मिक कर्तव्य भी है। तो उस वक्त भी व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए कि ये जो सुख आ रहा है, भौतिक सुख आ रहा है उसको, इंद्रियों का या मन का जो उसको भौतिक सुख मिल रहा है, तो ये भी टेम्परेरी है। ये सेंस परसेप्शन है, ये वास्तविकता में इसका कोई अस्तित्व नहीं है। कुछ समय के लिए कुछ मानसिक स्तर पे जाके वो सुख देने का प्रयास कर रहा है, जिसके कारण वो अपने आध्यात्मिक कर्तव्य को भूल गया है। लेकिन वापस ही कुछ समय पश्चात ये जो सुख है, भौतिक सुख है, चला जाएगा और फिर वापस से उसका जो है समय वेस्ट हो जाएगा और इस प्रकार से वो वंचित रह जाएगा अपने आध्यात्मिक कर्तव्य को करने के कारण। जो असली वस्तु, जो कृष्ण भावनामृत है, यानी इस संसार से अपने जो मुक्ति का रास्ता है उसको हो बैठेगा। और उसी प्रकार से जब किसी के जीवन में दुख आता है तो दुख में ज्यादा दुखी होने के कारण अगर वो अपने आध्यात्मिक कर्तव्यों को नहीं करता है तो उसके कारण भी उसको अत्यंत नुकसान का सहन करना पड़ जाएगा। क्योंकि उस वक्त जब दुख आता है उस वक्त भी अगर अपने आध्यात्मिक कर्तव्य को नहीं करता है तो दुख भी कुछ समय के लिए आके, वो भी अनित्य है, टेम्परेरी है, वो भी कुछ समय बाद चला जाएगा। लेकिन इस प्रोसेस में क्या होगा कि उसका समय जो है, बहुमूल्य समय है, वो नष्ट हो जाएगा। और बहुमूल्य समय नष्ट जिसको वो आध्यात्मिक कर्तव्य का पालन करने में लगा सकता था, वो समय केवल ये सुख और दुख को मैनेज करने में चला जाएगा। और इस प्रकार से जो ये अपॉर्चुनिटी है, ये जो बहुत ही सुनहरा सुअवसर मिलता है हमको मनुष्य जीवन का, जिसका लाभ उठा के हम अपने आप को आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ा सकते हैं, हम इसको खो बैठेंगे। इसी प्रकार से इसीलिए भगवान कृष्ण यहाँ पे अर्जुन को क्या शिक्षा दे रहे हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि किसी भी हाल में, चाहे भौतिक सुख की प्राप्ति हो या भौतिक दुख की प्राप्ति हो, दोनों ही स्थिति में जो है इसको क्या करना चाहिए, इसको इस प्रकार से हैंडल करना चाहिए कि हमारा जो आध्यात्मिक कर्तव्य है वो हमसे न छूटे। जिस प्रकार से प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं कि जो माताएं कुकिंग करती हैं तो गर्मी आए या ठंडी आए, वो गर्मी कुछ समय के लिए आके वापस खत्म हो जाएगा, ठंडी भी आएगा कुछ समय आके वापस खत्म हो जाएगा, लेकिन उसके चक्कर में जो कुकिंग करना है वो कुकिंग नहीं छूटना चाहिए। क्योंकि अगर कुकिंग छूट गया तो सबको भूखे मरना पड़ जाएगा। उसी प्रकार से ये जीवन है, मनुष्य जीवन कुछ समय के लिए हमको मिलता है, इसमें बहुत सारे सुख और दुख तो आएंगे ही आएंगे और ये अनित्य है। और इस सुख और दुख के प्रभाव में अगर पढ़ के कोई व्यक्ति अपना ये बहुमूल्य समय खो देता है, ये अपॉर्चुनिटी खो देता है, जिसमें जिसका उपयोग करके वो आध्यात्मिक प्रगति कर सकता था, अपने आत्म कल्याण के लिए कार्य कर सकता था और अपने आप को इस संसार से मुक्त करके भगवान के धाम भेज सकता था, तो अगर इस प्रकार से वो भ्रमित हो जाता है सुख और दुख में, तो फिर क्या होगा, उसके जीवन से बहुत ही बहुमूल्य सुनहरा अवसर निकल जाएगा हाथ से। इसीलिए भगवान कृष्ण यहाँ पे इस श्लोक में क्या इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, इस प्रकार से आने वाले जो सुख और दुख हैं, जो कि टेम्परेरी हैं, अनित्य हैं, आगम अपाहिन, और जो कि मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय, यानी कि जो कि सेंसरी परसेप्शन, यानी कि ये भौतिक मन और इंद्रियों में केवल बाहरी रूप से प्रकट होते हैं। तो ऐसे सुख और दुख को ज्यादा गंभीरता से ना लेकर के इनको सहन कर लेना सीख लेना चाहिए, इनको सहन करना सीख लेना चाहिए। और सहन करना सीखने का अर्थ है कि इनके आने पर भी और रहने पर भी और जाने पर भी, यानी तीनों ही टाइम पे जब ये सुख और दुख आते हैं, हमारे जीवन में प्रवेश करते हैं, कुछ समय तक रहते हैं फिर वापस चले जाते हैं, तो उस दौरान जो आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, यानी जो भक्त हैं, उनको क्या करना चाहिए, अपना जो आध्यात्मिक कर्तव्य है उसका पालन करना नहीं छोड़ना चाहिए। इस अंडरस्टैंडिंग के साथ ये समझ रखना चाहिए कि मैं जब मेरे जीवन में सुख आते हैं या दुख आते हैं, कुछ समय तक रह के फिर वापस चले जाते हैं, अगर उस दौरान मेरा मेरा जो आध्यात्मिक कर्तव्य है, जैसे कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, गीता का श्रवण करना, पढ़ना, भगवान का सेवा करना, अगर मैं ये कार्य कर लेता हूँ तो निश्चित रूप में जो है मेरा प्रवृत्ति हो जाएगा और ये जो सुख और दुख है मेरे जीवन से मेरा ये बहुमूल्य समय नहीं ले जा पाएंगे। इसलिए यहाँ पे भगवान कृष्ण अर्जुन को ये इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, अर्जुन के माध्यम से हम सबको ये शिक्षा दे रहे हैं कि ऐसे सुख और दुख को, जो कि शीत उष्ण के समान कंपेयर कर रहे हैं भगवान, कि जैसे ठंडी है, गर्मी है, ये आता है फिर चला जाता है। अभी नवंबर का सीजन है, ठंडी आई है, तो आप सबको पता है कि अभी एक महीने बाद दिसंबर, फिर जनवरी, फिर फरवरी, तो ऐसे 2-2.5 महीने निकलेंगे, उसके बाद ठंडी चला जाएगा। तो ये ठंडी आने के कारण जो लोग जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, धंधे वाले हैं, वो अपना धंधा या जॉब तो नहीं छोड़ते हैं। वो लोग
बाहर से कुछ एडजस्टमेंट करके स्वेटर पहन लेंगे, जैकेट पहन लेंगे या ग्लव्स पहन लेंगे, मफलर लगा लेंगे, लेकिन उस सब के बाद भी क्या करते हैं, अपना धंधा करने जाते ही जाते हैं। हाँ, क्योंकि उनको मालूम है कि ये तो ठंडी तो आया है, कुछ समय तक रहेगा फिर चला जाएगा, तो इसके कारण मैं अपना जो धंधा है या मेरा जो जॉब है, बिजनेस है, उसको मैं क्यों रोकूं। अगर मैं ठंडी को हाथ में लेके बैठ जाऊंगा तो फिर तो मेरा नुकसान हो जाएगा। 2 महीने तक, 3 महीने तक मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, फिर धंधा कैसे करूंगा, फिर पैसा कैसे कमाऊंगा, फिर घर कैसे चलाऊंगा। इसीलिए जो बुद्धिमान होते हैं वो लोग अपना कार्य करते हैं। इसी प्रकार से जब गर्मी आता है तो गर्मी के सीजन में भी, हाँ, चाहे कुछ भी करना पड़े, लू चल रही है फिर भी मफलर, जो गमछा बांध के लोग फिर भी बाहर जाते हैं और जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, धंधा करते हैं। उसी प्रकार से ये बात लागू होता है हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए भी। जब इस प्रकार से ठंडी और गर्मी, यानी ठंडी और गर्मी मतलब हमारे मन रूपी शरीर में, मन भी एक शरीर है, तो मन जब इस प्रकार के सुख और दुख को एक्सपीरियंस करता है, अनुभव करता है, तो उस वक्त भी हमारे जो आध्यात्मिक कर्तव्य है हम उनको नहीं छोड़ सकते। क्योंकि अगर हम उन आध्यात्मिक कर्तव्यों को, जैसे कि भगवान के नाम का जप करना, भगवान का सेवा करना, भगवान के बारे में पढ़ना, ये जो आध्यात्मिक कर्तव्य हैं, जो आत्मा के कर्तव्य हैं, इनको अगर हम छोड़ते हैं तो एक बहुत बड़ा सेक्रीफाइस हो जाएगा। और इसके कारण क्या होगा, हमारा केवल और केवल नुकसान होगा। इसीलिए यहाँ पे भगवान कृष्ण ये तरीका बता रहे हैं कि वन शुड जस्ट ट्राई टू लर्न टू टॉलरेट दिस डुअलिटीज। यानी तामस तितिक्षसु भारत का मतलब है कि इनको सहन करना सीख लेना चाहिए। सहन करना सीख लेने का मतलब क्या है? सहन करने का मतलब क्या है कि इनके आने पे और हमारे जीवन में रहने पे, यानी ये इस प्रकार के जो सुख और दुख हैं, मानसिक तनाव है, मेंटल डिस्टरबेंसेस हैं, या इंद्रियों के जो प्रलोभन है, ये सब समय समय पे आते हैं, कुछ समय रहते हैं फिर चले जाते हैं। तो इनके आने पे और रहने पे और जाने के इस पूरे दौरान, इस पूरे प्रोसेस के दौरान हमको अपने आध्यात्मिक जो कर्तव्य है उसको पालन करते रहना चाहिए। यही है इसका अर्थ है कि इसको सहन कर लेना चाहिए। सहन करने का मतलब केवल ये नहीं है कि केवल इनको बैठ के केवल एक्सेप्ट कर लेना। सहन करने का मतलब है कि इसके कारण हमारा जो ड्यूटी है, जो कर्तव्य है, विशेष रूप से आध्यात्मिक कर्तव्य है, उसमें हमको कमी नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ पे भगवान कृष्ण इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि जब तक हमारे पास ये भौतिक शरीर रहेगा, मात्र स्पर्शास्तु शब्द ये सूचित करता है कि मात्र स्पर्शास्तु मतलब जब तक हमारे पास ये भौतिक शरीर है या भौतिक मन है, बुद्धि है, तो निश्चित रूप में ये जो सुख और दुख है या मेंटल डिस्टर्बेंसेस है, मानसिक तनाव है, मन का विचलित होना, ये होना, कभी अच्छा लगना कभी नहीं लगना, कभी प्रेरणा मिलना कभी प्रेरणा नहीं मिलना, किसी भी कार्य को करने के लिए, आध्यात्मिक कार्य हो या कोई भी कार्य है, भक्ति करने के लिए कभी हमको प्रेरणा मिलता है कभी नहीं मिलता है। तो ये इस प्रकार के जो डिस्टर्बेंसेस हैं, ये जो विचलन है, ये आएंगे ही आएंगे निश्चित रूप में। और ये कैसे कंपेयर कर रहे हैं भगवान? शीत और उष्ण, सुख और दुख के समान कंपैरिजन, तुलना किया जा रहा है। लेकिन जो सोबर व्यक्ति होते हैं, यानी जो वास्तविक धीर होते हैं, धीर व्यक्ति होते हैं, जो इस बात को जानते हैं कि वास्तव में मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं ये मन नहीं हूँ, बुद्धि नहीं हूँ, मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए इस शरीर मन बुद्धि के जो अलग अलग प्रकार के विकार उत्पन्न हो रहे हैं, इन सब से विचलित हुए बिना मेरा जो असली कर्तव्य है, यानी आत्मा का जो कर्तव्य है, उसको मुझे सुचारू रूप से करते चले जाना चाहिए। इसी को बोलते हैं कि सहन कताम दीक्षित भारत। इसी का यही इसी का अर्थ है कि जो व्यक्ति जो है इस प्रकार से सहन करके निकल जाता है। और जो जो व्यक्ति इस प्रकार से करता है, तो फिर अगले श्लोक में भगवान इसका रिजल्ट बता रहे हैं कि अगर कोई ये कर पाया तो उसका रिजल्ट क्या होगा? यम ही न व्यतीयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुःख सुखम धीर स्वमृत्वाय कल्पते। तो इस प्रकार से कोई व्यक्ति अगर करता है तो वो धीरे धीरे जो मुक्ति का मार्ग है उस ओर प्रगति करने लग जाता है, और अंततः वो निश्चित रूप में जो है पूर्ण मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार से वो पूर्ण रूप से धीर बन जाता है। और जैसे जैसे कोई व्यक्ति इस प्रकार से कार्य करता है, यानी सहन करना सीख जाता है। सहन करना सीखने का मतलब है कि केवल ऐसा नहीं है कि जो सुख और दुख आ रहे हैं तो उनको बस सहन कर रहा है। सहन करने का अर्थ है कि उनके आने पर भी, आने के बावजूद, चाहे वो आए या जाए या कुछ हमारे पास रहे कितनी भी मात्रा में, ये सारे ही प्रोसेस में जो है व्यक्ति अपने कर्तव्यों को नहीं छोड़ रहा है। यानी अपना जो आध्यात्मिक कर्तव्य है, विशेष रूप से जो भक्त होते हैं उनको हरे कृष्ण महामंत्र जप करना है ना। जैसे अभी आप लोग तैयारी कर रहे हैं एकादशी के लिए,
एकादशी के दिन 64 माला जप करने का। तो जब आप जप करने बैठेंगे तो ये जो धाम से ये जो अनित्य आगम अपायन अनित्य, ये आप एक्सपीरियंस करेंगे, अनुभव करेंगे कि किस प्रकार से मन में जो है बार बार कभी प्रेरणा मिलेगा आपको जप करने का, कभी नहीं मिलेगा, फिर कभी आप हतोत्साहित होंगे, कभी अच्छा लगेगा, कभी नहीं लगेगा। तो ये सब को एक्सटर्नल यानी बाहरी देखते हुए जो भक्त है अपने इस दिव्य ज्ञान पे स्थित होके जब करता रहेगा कि मैं भगवान कृष्ण का नित्यदास हूँ। और ये मन भौतिक, ये मन जो है भौतिक है, शरीर भी भौतिक है, इसमें भौतिक स्थिति के अनुसार कभी ऊपर नीचे आ रहा है, लेकिन मेरा कर्तव्य है कि मैं इसको करते चला जाऊं। इस प्रकार से अगर कोई करते चला जाता है भगवान के प्रति जो हमारा आध्यात्मिक कर्तव्य है, तो निश्चित रूप में वो धीरे धीरे प्रगति करता है। और इस प्रकार से ये जो भौतिक शरीर के बंधन है, तीन गुण है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, इनसे धीरे धीरे वो ऊपर उठ सकता है, ऊपर उठ जाता है। और ऐसी अवस्था में फिर वो पहुंच सकता है जिसमें समभाव, उसमें वो समभाव को प्राप्त कर लेता है। जैसे यहाँ पे 15 नंबर श्लोक भगवान बोल रहे हैं, सम दुख सुखम धीरम, इस प्रकार से वो धीर व्यक्ति बन सकता है। और ऐसी स्थिति में हर प्रकार के जो द्वंद्व हैं उनसे वो विनिर्मुक्ता पूर्ण रूप से मुक्त होके स्टेब्लिश हो जाता है भगवान के जो सेवा में और भक्ति। और ऐसा व्यक्ति जो है अमृतत्वाय कल्पते, वो मुक्ति के लिए योग्य हो जाता है। ठीक है, हरे कृष्ण। इसी के साथ हम लोग आज यहाँ पे विराम करते हैं। मेरे ख्याल से इसमें हम लोग क्वेश्चन आंसर लेते हैं। तो किसी वक्त को कोई प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे अभी बताया कि दुख सुख को सहन करने के लिए जैसे एक उपाय है महामंत्र का जप करेंगे, तो जैसे सामान्य जो हम लोग ठंडी गर्मी के हिसाब से अपने कपड़े मतलब पहनते हैं, तो ये जो महामंत्र एक शील्ड की तरह काम करेगा या वैसे प्रोटेक्शन की तरह जो डेली करेंगे उनके लिए काम करेगा, ऐसे समझ सकते हैं? हरे कृष्ण। यस यस, हाँ, वेरी नाइस, सही बात है। तो जिस प्रकार से जब ठंडी ज्यादा होती है तो हम कपड़े वगैरह पहन के लेकिन हम अपना कार्य कर्तव्य करते हैं, उसी प्रकार से मन भी कई बार सुख दुख का एक्सपीरियंस करता है। तो अगर ये हरे कृष्ण महामंत्र का जब भी हम करते रहेंगे तो ये उस शील्ड की तरह भी काम करेगा। और अगर फिर भी मन डिस्टर्ब है तब भी जो जो दिव्य ज्ञान पे स्थित होते हैं तो वो जानते हैं, जैसे जिस प्रकार से अगर कड़ाके की ठंड है और आप कपड़ा आपने स्वेटर पहन भी लिया लेकिन फिर भी ठंड लग रही है, लेकिन उसके बावजूद भी जो जानते हैं तो वो लोग अपना कर्तव्य छोड़ नहीं देते हैं। तो भले ही ठंड कितना भी रहे, हाथ भी गल जाता है, लेकिन फिर भी वो लोग बाहर जाते हैं, काम करते हैं। तो अपनी तरफ से हम प्रयास जरूर कर सकते हैं अपने आप को ये सुख दुख के डिस्टर्बेंस से बचाने का। लेकिन ये मान के चलना चाहिए कि हम कितना भी प्रयास करें, भौतिक जगत ऐसा है कि हम अपने आप को पूर्ण रूप से ये सुख और दुख के विचलन से हम अपने आप को मुक्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए अपने आप को पूर्ण रूप से इस विचलन के मुक्त करने के विफल प्रयास में न लग के भक्तों को क्या करना चाहिए, हमारा जो वास्तविक आध्यात्मिक कर्तव्य है यानी कृष्ण का सेवा, कृष्ण का भक्ति करना, उस पर फोकस करना चाहिए और उसको आगे करते रहना चाहिए। हरे कृष्ण।